हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसका पार्ट 5 आज पार्ट 8 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले 7 पार्ट्स तक मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम टेक्निक ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे। इससे पहले टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और मीनिंग ऑफ मोटिवेशन मैंने पढ़ाया था। स्टार्ट करते हैं। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन मोटिवेट होता है। तो सबसे पहली और सबसे आसान टेक्निक ऑफ मोटिवेशन होती है सेटिंग अ डेली एक्टिविटी शेड्यूल। इसमें क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग अ डेली शेड्यूल एंड फॉलोइंग it can be modified so that the student has a well defined and active daily routine। एक बहुत सिंपल तरीके का मोटिवेशन जो इंसान के अंदर डाला जा सकता है वो ये होता है कि वो अपनी पूरी दिन भर के शेड्यूल जो है उसको बहुत ही डिसिप्लिन वे में फॉलो करे। और जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेट करना होता है तो उसी रूटीन में हम कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलर गोल अचीव होना आसान हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि एक स्टूडेंट को मोटिवेट करना है तो सबसे पहली टेक्निक होती है कि हम उसे यही सिखाते हैं कि तुम सुबह टाइम से उठो, सुबह एक बार चैप्टर्स रिवाइज करो, टाइम से तैयार हो, टाइम से स्कूल आओ, टाइम से स्कूल के सारे होमवर्क वगैरह, क्लास वर्क वगैरह सही से करो, एक्टिव रहो, टाइम से लंच करो, टाइम से कोचिंग जाओ या टाइम से अपने होमवर्क को टाइम दो, और रात में टाइम से डिनर करके टाइम से सो जाओ। तो ये जो हम उसको देंगे रूटीन, इसके लिए हम प्रॉपर रूटीन के लिए उसे मोटिवेट करेंगे। तो ये कौन सी टेक्निक होती है, सेटिंग अ डेली एक्टिविटी शेड्यूल। देन इसमें आते हैं बाय सच अ हैबिट। इससे होता क्या है, द स्टूडेंट विल ऑल्सो केपेबल ऑफ सेटिंग गोल्स। यानी कि जब वो एक बच्चा इस तरह के शेड्यूल को फॉलो करता है तो वो खुद के लिए कुछ गोल सेट कर पाता है। आप खुद ही देखिए, अपने में पर्सनली ऑब्जर्व कीजिए, जब आप किसी दिन सुबह जल्दी उठ जाते हो, प्रॉपर पूरे दिन सही से काम कर रहे हो, तो आपके अंदर खुद फीलिंग आती है चलो अब थोड़ा पढ़ने का भी टाइम दे देते हैं, चलो आज ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या है, जब आप प्रॉपर अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो कुछ चीज़ों के लिए ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट मेन एंड अचीविंग इट। और इसके बाद गोल सेट करने के बाद आप उसको अचीव करने में लग जाते हैं। आते हैं सेकंड टेक्निक पे। तो दूसरा है आपका गोल सेटिंग। यहाँ पे आप एक गोल को सेट कर लेते हो, और जब आप गोल को सेट कर लेते हो तो आप उसे करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार मोटिवेट होते हैं। जैसे किसी कोई काम आपने शुरू किया तो कुछ लोगों का मेन एम होता है अब इसको ख़त्म कर लें तभी यहाँ से हटेंगे। तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो भी मोटिवेशन की ही तरह काम करती है आपको किसी गोल को पूरा करने के लिए। फोकस कैन बी मेंटेन बाय कीपिंग द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो, इसको हम गोल सेटिंग कहेंगे। इन माइंड एंड in envisioning the feeling of satisfaction and pride that will come along the victory for this should be committed। बहुत ज़रूरी है कि आप जो गोल सेट कर रहे हो उस पर टिके रहो, कमिटेड रहो, और बार बार गोल को चेंज नहीं करो, क्योंकि इससे फाइनली जब आप उस गोल को अचीव कर लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और खुद के ऊपर गर्व भी महसूस होगा कि हाँ आपने ये गोल अचीव कर लिया, और आपने इस गोल को बिना किसी ऑल्टरेशन, बिना कोई चेंज किए या बिना कोई उसकी कठिनाइयों को कम करते हुए गोल को आपने अचीव किया। तो ये आपको खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। फिर आप नेक्स्ट गोल को भी सेट करना शुरू कर देते हैं। तो गोल सेटिंग। थर्ड आते हैं टेक्निक सेल्फ एंडोर्समेंट। इन दिस द स्टूडेंट और पर्सन फिगर आउट हिज सेटबैक्स एंड शॉर्टकमिंग्स। इसमें मेनली क्या होता है कि किसी गोल को अचीव करने में उसकी जो कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स जो हैं या सेटबैक्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको वो बंदा हाईलाइट करता है और उन पर वर्क करना शुरू करता है। जैसे आपको हमने कोई काम दिया, आपसे वो पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा है, तो आप ये फाइंड आउट करते हो कहाँ कमी रह जा रही है मुझसे, और उस कमी को आप पूरा करते हैं। ठीक, आप अपनी कमियों को निकालते हैं, शॉर्टकमिंग्स को निकालते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को निकालते हैं, और उसके बाद उनको पॉजिटिव करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो फाइनली आप गोल को अचीव कर लेते हो। ठीक,
जैसे जैसे आप अपने हर्डल्स कम करते जाते हैं, शॉर्टकमिंग्स, कमियों को दूर करते जाते हैं, आप खुद गोल के पास होते जाते हैं। तो ये आपको मोटिवेट भी करता है कि हाँ, अब मैंने ये चीज़ सही कर ली तो अब मेरे इतने मार्क्स आ गए, अब मैं ये चीज़ सही कर लूँ तो अब मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, अब मैं ये चीज़ सही कर लूँ तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट, बाय फाइंडिंग एंड रिमूविंग हिज नेगेटिव पॉइंट्स ही बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स उस गोल में हटाना शुरू करते हैं तो आपके खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड अचीव हिज गोल, और फाइनली आप गोल को अचीव कर लेते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आप स्कूल में कोई टेस्ट आपने किया, उस टेस्ट में आपने मेहनत की, ठीक है। अब मेहनत करने के बाद उतना अच्छा स्कोर आपने नहीं किया, आप किस काम में लग जाएंगे? या तो आप निराश ही हो जाएंगे, या फिर अगर मोटिवेशन के लेवल पे हैं आप, तो आप सोचेंगे अच्छा इसमें कमी क्या रह गई थी उसको देखूं, और अब आप उस कमी को दूर करके तब मार्क्स लाएंगे। आप थोड़े अच्छे मार्क्स लाए, फिर आप देखेंगे अच्छा फुल क्यों नहीं हो पाए, अब क्या कमी रह गई, फिर आपने कमी फाइंड आउट की, नेक्स्ट टाइम आप फुल ले आए। तो यानी आपने गोल को अचीव किया। आपके बढ़ते हुए मार्क्स आपको खुद मोटिवेट कर रहे थे, सेल्फ एंडोर्स कर रहे थे, खुद को खुद आप मोटिवेट हो रहे थे कि हाँ अब ये कमी दूर कर लूँ, अब ये कमी दूर कर लूँ, अब ये कमी दूर कर लूँ। सो दैट इज द बेसिक ऑफ सेल्फ एंडोर्समेंट। नेक्स्ट टेक्निक होती है आपकी टेस्ट योर कांट्स, यानी आप खुद के न इम्पॉसिबल वर्ड को चैलेंज करते रहें। डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू डू, यानी वो पॉइंट्स ढूंढना जो आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे, और फाइंडिंग आउट हर्डल्स एंड ओवरकमिंग देम, और वो काम क्यों नहीं हो रहे, उनकी मुसीबतों को फाइंड करना और उसके बाद उसे दूर करना। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनर और गाइडर। जैसे आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी टारगेट को आप अचीव नहीं कर पा रहे जो आपकी हद में है, तो आप क्या करेंगे? आप उस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल पूरा करने की कोशिश करोगे। ये क्या है? ये भी आपको मोटिवेशन के थ्रू ही, मोटिवेशन काम करता है यहाँ पे आपका कि क्यों नहीं हो रहा है ये अक्सर आपके जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स के क्वेश्चन या अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो अगर किसी चीज का आंसर नहीं निकल रहा, आप बिल्कुल कभी कदार क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों नहीं निकल रहा, इसको निकलना ही चाहिए आंसर। सो दैट इज व्हाट टेस्ट योर कांट। इम्पॉसिबल नहीं है, मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। तो ये खुद के अंदर एक जो मोटिवेशन होता है। इन शॉर्ट, चैलेंजिंग योर सेल्फ बाय रिमूविंग इम्पॉसिबल वर्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ गोल। अपने गोल के अचीवमेंट में इम्पॉसिबल वर्ड को बार बार हटाना, उस वर्ड को चैलेंज करना और उस चैलेंज को कंप्लीट करना, ये आपका होता है टेस्ट योर कांट। आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, विजुअलाइज सक्सेस, यानी दिस कैन बी यूज्ड एज अ टूल बाय फॉर्मिंग क्लियर पिक्चर इन द हेड, स्टिकिंग टू द प्लान एंड गेटिंग देयर इवेंचुअली। जब आप अपने आप को विजुअलाइज, काल्पनिक तरीके से आप किसी गोल को अचीव कर रहे हो और आप अपने आप को फाइनली अचीव करता हुआ देख रहे हैं, विजुअलाइज कर लें। जैसे अगर आपका एम है डॉक्टर बनना, तो सबसे पहले आप अपने आप को वो डॉक्टर का एप्रन वगैरह पहने देखोगे, आला लटकाए वगैरह देखोगे। ये क्या है? आपने अपने सक्सेस को विजुअलाइज कर लिया। ठीक, वो भी आपको मोटिवेट करता है कि हाँ, मैं हाथ में कप लिए खड़ा हूँ, मैं जीत गया हूँ। तो ये चीज़ जो होती है, ये भी इंसान को मोटिवेट करती है किसी काम को करने के लिए, कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है। और ये फिर तब पूरी हो पाती है जब आप अपनी उस पिक्चर पे टिके रहते हो, यानी स्ट्राइकिंग टू द प्लान। आप अपने प्लान के ऊपर स्टिक हो बिल्कुल, एंड गेटिंग देयर इवेंचुअली, और लगातार उसको आप अचीव करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। द एक्ट ऑफ विजुअलाइजिंग सक्सेस कम्स नेचुरली। ये जो आप विजुअलाइज करते हो, ये नेचुरली आता है इन अ पर्सन एंड इट शुड बी इनकरेज अलॉन्ग विद करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। केवल इमेजिन करने से क्या, आप खाली इमेजिन करेंगे अपने आप को और आप सोचेंगे सब कुछ अचीव हो जाएगा, तो वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, यहाँ आपको क्या ध्यान देना होता है कि आप डे ड्रीमर ना बन जाएं। आपने अपने आप को इमेजिन तो किया, साथ साथ उसके लिए करेक्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट भी आप करते रहें। सो दैट इज द नेक्स्ट। आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट टेक्निक है बाहरी तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर लें। कौन कौन से तरीके हैं जो आपको बाहरी तरीके से मोटिवेट करते हैं? आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, कोचेस, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस जो हॉल में मौजूद होती है, वो भी कभी कदार मोटिवेट करने का काम करती है लोगों को। जैसे कोई स्पोर्ट पर्सन, आपकी कोई टीम खेलने गई और वो टीम जहाँ खेल रही है वहाँ के स्पेक्टेटर्स लगातार कॉम्पिटिटिव टीम की तारीफ किए जा रहे हैं, उनके लिए चिल्ला रहे हैं गो फॉर इट और तुम जीतोगे और ये सब, क्या होगा? आपकी टीम का मोराल अपने आप डाउन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपके स्पेक्टेटर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक, तो ये चीज़ क्या है? ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स, कभी कदार आपको बहुत अच्छा माहौल है, सारे सामान हमने बहुत अच्छे दे दिया, आप खेलने के लिए बिल्कुल मोटिवेट हो गए। जैसे एक चीज़ होती है कि आपको क्रिकेट किट दे दी हमने, पहले आपके पास किट नहीं थी, आप इधर उधर से मांग मांग के क्रिकेट खेलते थे, हमने आपको क्रिकेट किट दे दी, अब आप और अच्छा मैच में परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इन्वायरमेंट, कभी कदार आसपास का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव भरा होता है कि उनको देखकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर लेते हो कि हाँ हम भी खेलते हैं, हम भी अच्छा करेंगे। तो ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टेंट फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड अडैप्टेशन कंटिन्यूअसली सप्लाई मोटिवेशन टू एन इंडिविजुअल। हम पलट के जो काम कर रहे हैं उसका लगातार इवैल्यूएशन करते रहें, उसकी लगातार मार्किंग करते रहें, लोगों से उसका फीडबैक लेते रहें, और अगर हम में कोई कमी है तो फिर हम उसे सही करें। ये भी एक मोटिवेशन का तरीका होता है। यानी कि कुछ लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं या गेम में ऐसे परफॉर्म करते हैं कि वो किसी गेम को खेले और उसके बाद अपने कोच से पूछ रहे हैं, सर आज कहाँ कमी रह गई बताइए। तो ये क्या हुआ? जब वो कमी कोच ने बताई तो आप उसको सही करने में लग गए। ये क्या है? ये आपने कांस्टेंट फीडबैक लिया, और फीडबैक लेने के बाद आपने उस पर वर्क किया, तो आप धीरे धीरे गोल के और ज़्यादा करीब पहुंचते जा रहे हो। आपका वो फीडबैक आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। ठीक, द फीडबैक शुड बी रिसीव फ्रॉम समवन हु इज़ नॉट ओनली नॉलेजेबल। आपको हमेशा ऐसे आदमी से फीडबैक अपना लेना चाहिए जो कि केवल नॉलेजेबल ना हो इन दैट एरिया, जो आप एरिया जिस एरिया में मोटिवेशन चाहते हो, बल्कि साथ साथ वो अनबायस्ड भी हो। ऐसा ना हो कि बस आपकी तारीफ ही किया जाए, अच्छा बहुत अच्छा किया, बड़ा सही है सही है सही है। नहीं, वो आपको आपकी गलतियां अगर हो रही हैं किसी मैच में तो उसको भी आइडेंटिफाई करके बताएं ताकि आप उस पर वर्क कर सको। तो कांस्टेंट फीडबैक और इवैल्यूएशन भी कभी कदार आपके मोटिवेशन का कारण बनता है। ये हमने वैसे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में भी पढ़ा था कि बार बार टेस्ट करने से एक स्पोर्ट पर्सन मोटिवेट होता है, किसी खेल को खेलने के लिए अपने स्कोर कार्ड को देखकर मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आते हैं रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स। रिवॉर्ड क्या होते हैं? रिवॉर्ड इज अ प्राइज और इंसेंटिव पर्सन गेट फॉर मेकिंग एन एफर्ट। जब आप कोई एफर्ट करते हो और आपको कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कोई प्राइज दिया जा रहा है, या कोई मनी के टर्म में इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे आपने घर की पूरी सफाई की, फिर मम्मी ने आपको 10 रुपए दे दिए, आप बड़े खुश, तो ये क्या है? ये रिवॉर्ड है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एन अवार्ड इज अ स्पेशल प्राइज यू रिसीव एज रिकॉग्निशन फॉर सम स्पेसिफिक सर्विसेज। और अवार्ड क्या होता है? जब आपको कोई बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले लोगों के बीच, तो आपको ये क्या चीज हो रही है? ये हो रहा है अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, अवार्ड का ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ट्रॉफी मिली तो उस ट्रॉफी को आप बेचकर कहीं से पैसा वैसा पालोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अवार्ड पूरे टाइम आपके घर में रखा ही रहेगा एक शोपीस की तरह, लेकिन आपने उसे सबके सामने पाया है, ये आपकी एक बड़ी पहचान है, अचीवमेंट है, तो ये आपका क्या कहलाता है? अवार्ड कहलाता है। तो ये दोनों चीजें ही मोटिवेट करती हैं एक इंसान को अच्छा परफॉर्म करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट आते हैं हम मोटिवेशनल म्यूजिक एंड टॉक। कई बार म्यूजिक और टॉक्स भी एक इंसान को मोटिवेट करती हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में परफॉर्म करने के लिए। थम्पिंग म्यूजिक एट ट्रेनिंग सेंटर, आपने ध्यान दिया होगा कि हम जब ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं या हम जिम में होते हैं या कंपटीशन वाली जगह में होते हैं, टूर्नामेंट्स में होते हैं, तो वहाँ पे म्यूजिक वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजती रहती है। वो एक्चुअली क्यों बजती है? आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप और अच्छा खेलें। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे आईपीएल के मैचेस होते हैं, जो टीम 6 लगाई है तुरंत पीछे उस टीम से रिलेटेड, उस टीम से बिलोंगिंग एक गाना बजने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये आपको मोटिवेट करने का तरीका है। ठीक है, वो म्यूजिक आपको, आप जब सुनते हो तो आपको ये पड़ता है कि हाँ अब मेरी टीम की, देखिए टीम के लिए म्यूजिक बजाई गई, हाँ टीम के लिए कुछ किया गया, तो ये आपका एज अ मोटिवेशन काम करता है। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऑफिशियल सॉन्ग्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप के जो ऑफिशियल सॉन्ग्स होते हैं, आपके आईपीएल टीम के ऑफिशियल सॉन्ग्स होते हैं, हर टीम के अलग अलग सॉन्ग्स वगैरह हैं, थीम्स हैं, तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। चीयर लीडर्स जो होते हैं आपके ग्राउंड में, जो लगातार आपके किस अच्छा परफॉर्म करने पर तुरंत डांस करने लगते हैं या म्यूजिक बजने लगती है, वो आपको मोटिवेट ही करता है। देन आते हैं लिसनिंग हार्डशिप्स ऑफ रिनोन स्पोर्ट पर्सन। कई बार मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने की वजह से भी हम मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो ये क्या है?
ये आपका मोटिवेशनल टॉक्स में आ जाएगा। जैसे किसी बड़े स्पोर्ट पर्सन की आपने कहानी सुनी, उसकी मेहनत को सुना, आप मोटिवेट हो गए। आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, ठीक, कोई इंटरव्यू सुन लिया किसी स्पोर्ट पर्सन का, तब आप मोटिवेट हो गए खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बिल्कुल उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। तो बिल्कुल चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।